आइए देखते हैं क्वेश्चन जैसे cos 1 डिग्री डॉट cos 2 डिग्री डॉट cos 3 डिग्री एंड सो ऑन cos 179 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, देख करके आपको पता नहीं चलता, लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप लोग इजीली इसका मान बता सकते हैं। कई बच्चों के दिमाग में आता है इस क्वेश्चन के लिए कि 1 और 179 को ले लो और 180 बना दो, या 2 ले लो और 2 से 178 ले लो तो 180 बन जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, क्योंकि बीच में कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे कि cos 90 भी आ रहा होगा, और cos 90 की वैल्यू हम लोग जानते हैं कि cos 90 जो होता है वो आपका ज़ीरो के इक्वल होता है। तो एक्सप्रेशन में बीच में ही ज़ीरो अगर आ जाए तो यानी पूरे की पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपकी ज़ीरो हो जाएगी। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि आप ज़ीरो इसका आंसर बता सकते हैं। बात चल रही है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में वैल्यूज़ वाले क्वेश्चंस की। तो वैल्यूज़ वाले क्वेश्चंस बहुत ईजी होते हैं, आप इजीली उनको कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, एक क्वेश्चन देता हूँ, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 0। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपके पास आ जाता है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है आपको घबराने की। आप इजीली इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, क्योंकि सारी वैल्यूज़ मैं आपको लिखवा चुका हूं। तो एक बार रिमाइंड कर लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आपको रिमाइंड कराना पड़ेगा। आप देखो कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है। तो साइन 60 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। आप बार बार उस चीज़ को करेंगे तो आपको सारी वैल्यूज़ याद हो जाएंगी। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो आप उसका स्क्वायर करेंगे। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूं तो वो भी होती है √3/2, आप उसका स्क्वायर करेंगे। कॉट स्क्वायर 45 डिग्री, कॉट 45 की वैल्यू 1 होती है तो 1 का स्क्वायर, प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री। तो सेक स्क्वायर 60 निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप कॉस स्क्वायर 60 यानी कॉस 60 की वैल्यू आप ध्यान रखिए, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो आपकी सेक स्क्वायर 60 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 2, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस का कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री है। अगर आपको साइन 30 की वैल्यू याद है 1/2, तो आप यहाँ पर -2 का स्क्वायर कर देंगे, और cos 0 की वैल्यू होती है 1, इसलिए आप 1 का स्क्वायर कर देंगे। देखिए इन दो वैल्यूज से ये दोनों वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ पर जो आपकी वैल्यू आएगी वो 3/4 आएगी, यहाँ पर आपकी वैल्यू 3/4 आएगी, प्लस 1 और प्लस 1, 1 और 1 आपका 2 हो जाएगा। तो आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। आपका 4 एलसीएम आ जाएगा 3, 3 प्लस, क्योंकि यहाँ पर 3 + 3, और यहाँ पर आपका जो बचेगा वो 2 बचेगा, तो 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा। तो 14/4 यानी आपकी वैल्यू जो हो जाएगी 2 2 ज़ा 4 और 2 7 ज़ा 14, यानी 7/2 जो आएगा वो आपका आंसर फाइनल आ जाएगा। तो इस तरीके से आप सवालों को सॉल्व कर सकते हो। एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, हाँ, क्योंकि अभी हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं। तो बेसिक्स में क्या है कि इस तरीके के क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। जैसा कि अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका कि साइन 37 डिग्री अपॉन कॉस 53 डिग्री की वैल्यू आप बताएं। तो आप देखें कि 37 जो है, 37 डिग्री जो है, अगर आप 37 डिग्री की बात करेंगे तो 37 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, 37 डिग्री को मैं 90 - 53 रख सकता हूँ, क्योंकि 90 में से अगर 53 जाएगा तभी तो 37 बचेगा। तो जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो साइन 90 - 53 डिग्री रख लेता हूँ, और नीचे वाले को cos 53 डिग्री रख लेता हूँ। तो cos 53 डिग्री जैसे मैं इसको रखता हूँ, cos 53 डिग्री मैं इसको रखता हूँ,
कॉस 53 डिग्री, तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो कॉस 53 डिग्री अपॉन कॉस 53 डिग्री, आप इन दोनों को कैंसिल कर सकते हो। और साथ ही में अब आप एक चीज़ याद रख सकते हो कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है और आप ये देखते हो कि ऊपर और नीचे, आप ध्यान रखेंगे कि जैसे साइन 37 और नीचे कॉस 53 बन रहा है और ये दोनों आपस में इंटरचेंज होते हैं, है ना, साइन कॉस में होता है और कॉस साइन में होता है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रख सकते हो कि 37 और 53 डिग्री दोनों का सम कितना बैठता है, 90 बैठता है, और ये दोनों आपस में चेंज होते हैं और ये अपॉन में है, तो आप इस चीज़ का आंसर डायरेक्ट 1 लिख सकते हो। इसी का आंसर 1 नहीं, आपको अगर ये चेंज करके कुछ और भी देता है, अगर आपको ये कॉस में भी ये एक्सप्रेशन दिया जाता है, अगर ये सेम एक्सप्रेशन आपका कॉस में दिया जाता है या कॉट में दिया जाता है, जैसे आपको कॉट में यही एक्सप्रेशन दे दिया जाए कि कॉट 40 डिग्री आपको दे दिया जाए और नीचे आपको टेन 50 डिग्री दे दिया जाए, तो आप जानते हो कि इन दोनों का सम 90 डिग्री बैठ रहा है और टेन और कॉट आपस में मिल करके आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, तो आप इसकी वैल्यू भी 1 रख सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चंस की वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल सकते हो और बहुत ही इजीली इन सवालों को आप कर सकते हो। आइए देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस, कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो कि आपके वैल्यूज पर आधारित हैं। तो वैल्यूज पर आधारित है बेटा, तो आप यहाँ पर ध्यान रखोगे, जैसे कि एक क्वेश्चन और मैं आपको देता हूँ। क्वेश्चन है साइन π/6 प्लस कॉस π/3 प्लस tan स्क्वायर π/4। इस तरीके का क्वेश्चन पेपर्स में आपको देखने को मिल जाता है। तो कई बच्चे जिनको वैल्यूज पता नहीं होती, उनको पता नहीं होता कि पाई की वैल्यू क्या होती है। तो आप लोग जानते हो कि डिग्रीज में अगर हम पाई की वैल्यू देखें तो पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है। और कुछ चीज़ें तो आपको डायरेक्ट याद रख लेनी चाहिए कि जैसे पाई 180 डिग्री होता है, π/2 जो होता है वो 90 डिग्री होता है, π/3 जो होता है वो आपका 60 डिग्री होता है, π/4 जो होता है वो आपका 45 डिग्री होता है, और अगर आप π/6 देखते हैं तो π/6 आपका 30 डिग्री हो जाता है। साथ में आप 3π/2 को भी याद रखिएगा, 3π/2 जो होता है 270 डिग्री होता है। तो इन चीज़ों को आप पाई की वैल्यू 180 से रिप्लेस करके डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं, और डायरेक्ट अगर आपको वैल्यूज़ याद हैं तो आप इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। हमारा क्वेश्चन था कि साइन π/6, यानी साइन π/6 का मतलब हो गया साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1/2। कॉस π/3, कॉस π/3 की अगर आप वैल्यू देखोगे तो कॉस 60 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, और कॉस 60 की भी वैल्यू कितनी हो जाती है बेटा, 1/2 हो जाती है। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए हम 1 लगाएंगे और 1 का स्क्वायर 1 ही बैठेगा। तो हाफ और हाफ मिला करके 1 हो गया और 1 मिला करके 2 हो गया। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि आपकी वैल्यूज पर आधारित थे, जिसमें आपको वैल्यूज रखनी थी और वैल्यूज फाइंड करनी थी। आगे हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके वैल्यूज पर ही आधारित हैं, लेकिन किस तरीके के बेसिक क्वेश्चंस उस पर बनते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन आपका इस तरीके का आ जाता है कि आपका साइन a-b है, आपको 1/2 गिवन है, साइन a+b आपको 1/2 ही दिया हुआ है, और वो आपसे क्या पूछ रहा है, तो वो पूछ रहा है a और b की वैल्यूज पूछ रहा है। वो कह रहा है a और b की वैल्यूज फाइंड करें और मिनिमम वैल्यू फाइंड करें। तो मिनिमम वैल्यू आप किस तरीके से फाइंड करेंगे, देखिए जैसे कि a+b है तो a-b, यहाँ से आप देख सकते हो कि a-b, अगर साइन a-b 1/2 है तो यानी आपको क्या करना है, यहाँ से साइन a-b 1/2 दे रखा है, तो 1/2 का मीनिंग क्या होता है, 1/2 को साइन में अगर हम लिखें तो साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि a-b आपका 30 डिग्री है। और आप मुझे ये वाली बात बताओ
कि अगर a प्लस बी 1/2 है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, यानी a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी। साइन में 1/2 जो वैल्यू होती है ये भी 30 डिग्री की होती है। मैं इस क्वेश्चन को चेंज करना चाहूँगा, आप यहाँ से साइन हटा करके कॉस कर लीजिए, यहाँ पर आप कॉस लिख लीजिए कि कॉस a प्लस बी की वैल्यू 1/2 दी हुई है। तो आप बताइए कि a प्लस बी, कॉस में a प्लस बी 1/2 है तो 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 60 डिग्री की। तो आप इसे 60 डिग्री लिख लीजिए। अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा। 2a इज इक्वल्स टू जो आएगा आपका 90 डिग्री आ जाएगा। यहाँ से आप 2 से कैंसिल कर लेंगे, आपका 45 आ जाएगा। और a की वैल्यू आप उठा करके किसी भी एक्सप्रेशन में रख देंगे तो आपको b की वैल्यू अगर आप यहाँ पर फाइंड करेंगे तो b की वैल्यू आपको 15 डिग्री मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिनको आप थोड़ा सा ध्यान लगा करके कर पाएंगे, जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं और उसमें मैं आइडेंटिटी का यूज करूंगा, जैसे कि साइन 2x माइनस 20 डिग्री इज इक्वल्स टू कॉस 2y प्लस 20 डिग्री। क्वेश्चन आपको देता है साइन 2x माइनस 20 डिग्री कॉस 2y प्लस 20 डिग्री, तो आपसे पूछता है कि सेक x प्लस वाई का मान बता दीजिए। सेक x प्लस वाई का मान आप इसको बता दीजिए। तो आपको याद होगा मैंने आपको एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी कि साइन की वैल्यू, कि साइन की कोई सी भी वैल्यू है, जैसे साइन a है, वो कॉस b के बराबर कब होगा, वो कॉस b के बराबर बस एक ही कंडीशन में हो सकता है, जब a प्लस बी का सम जो होता है वो 90 डिग्री होता है, तभी ये चीज़ पॉसिबल है। ये आइडेंटिटी मैं आपको पिछले वाले लेक्चर में लिखवा चुका हूँ। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर आपको इसको सॉल्व करते टाइम 2x माइनस 20 को 2y प्लस 20 के इक्वल रख देना है। सॉरी, आपको क्या करना है, इन दोनों का सम जो है, इन दोनों का सम 90 डिग्री के इक्वल रख देना है। जैसा कि उसने कहा था कि भाई अगर ये दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा तभी जा करके साइन a की वैल्यू कॉस b के बराबर हो पाएगी। तो यहाँ से आप देखते हो कि ये 20 से 20 तो कैंसिल हो जाता है, और 2x में से 2 और 2y में से 2 कॉमन लेते हैं तो 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाता है। अब अगर आप 2 से इसे कैंसिल करेंगे तो 45 डिग्री आ जाएगा, यानी x प्लस वाई की वैल्यू 45 डिग्री मिल चुकी है। आपसे क्वेश्चन में पूछा है सेक x प्लस वाई, यानी x प्लस वाई की वैल्यू आप 45 डिग्री रख सकते हैं, जिसका मान होता है आपका √2। तो इस तरीके से आप वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं, जिनमें आपसे वैल्यूज निकालने के लिए वो कहता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि आपके थोड़ा सा चेंजिंग पर आधारित है। क्वेश्चन है कि साइन 45 माइनस थीटा माइनस कॉस 45 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा। तो आपको क्या करना है, यहां पर आपके ऑप्शन दे रखे हैं 2 साइन थीटा, B 1 दे रखा है, C ऑप्शन आपका 2 कॉस थीटा दे रखा है, और D ऑप्शन आपका 0 दे रखा है। तो एक बहुत ही प्यारी सी बात है, आप इस क्वेश्चन को करने के लिए एक तरीका है, जो मेथड है वो मेथड मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी तरीके से हम कर सकते हैं। जैसे आपको जो यहाँ पर वैल्यू दी हुई है, आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पुट कर दीजिए। बस आपको वो चीज पुट करनी है जिससे आपका काम निकल जाए। 45 डिग्री अगर आप कोई और भी वैल्यू पुट करते हैं तो इजीली सवाल हो जाएगा। कॉस 45 डिग्री, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और कॉस 45 की भी वैल्यू 1/√2, तो आपका आंसर 1 आ जाएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें आपको दे रखा है 4x इज इक्वल्स टू सेक थीटा तथा
4 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू टेन थीटा। तो 8 एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आप इसको बताएं। तो आपको बहुत ही आसानी से क्या करना है कि आप इस चीज़ को यूज़ कीजिए और दोनों साइड्स का स्क्वायर कर दीजिए। तो ये आपका 16 एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये सेक स्क्वायर थीटा। हमने स्क्वायर क्यों किया? क्योंकि हमें यहाँ पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है वो आपकी आ गई सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 16। सेम इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर स्क्वायर करते हैं तो 16 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 10 स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 16 है। अगर आप इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर देते हो तो देखो 8 सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 16 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 16। तो आप जानते हो कि आप एलसीएम लोगे तो 8 यहाँ नीचे आएगा आपका 16 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा, जिससे आपका आंसर 1/2 आ जाएगा। तो आप इस तरीके से इन सवालों को ईजिली कर सकते हो। तो आप बड़ी ही ईजिली तरीके से इन सारी चीज़ों को याद रख सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको कराऊंगा। ओके, तो आज के लिए लेक्चर को यहीं पर स्टॉप करते हैं और मैं कल बहुत ही बेहतरीन तरीके के क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूं, है ना। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच बच्चों।